बाद में खौफनाक हादसा हुआ है। तेज धमाके के बाद धसे 3 घर। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एक ही परिवार के 3 लोगों के दबे होने की आशंका है। अवैध कोयला खनन पर उठे सवाल, नाराज ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं झारखंड के धनबाद से दर्शकों, जहां दिल दहला देने वाला हादसा हो गया है। और जानकारी के अनुसार सोनारजी इलाके में अचानक तेज धमाके के साथ जमीन धंस गई, जिससे 3 घर पल भर में जमींदोज हो गए हैं। इस घटना में एक ही परिवार के 3 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। चश्मदीदों के मुताबिक धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के घरों में भी कंपन महसूस किया गया। आपको बताएं कि हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग दहशत में अपने घरों से बाहर निकल आए। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने राजमंज बोकारो मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। सड़क जाम होने से आवागमन पूरी तरीके से ठप है। ग्रामीणों ने इस हादसे के लिए इलाके में चल रहे अवैध कोयला खनन को जिम्मेदार बताया है। जी हां, यही कारण बताया जा रहा है। उनका आरोप है कि लंबे समय से जमीन के अंदर से कोयला निकाला जा रहा था, जिसके कारण यह हादसा होता है। फिलहाल इलाके में दहशत और तनाव का माहौल बना हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं झारखंड के धनबाद से। नाराज ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर दिया। अचानक से धमाका होता है और एक घर के 3 लोग अचानक से उसमें दब जाते हैं। ये बड़ी जानकारी। और बता दें आपको, इस हादसे पर जमकर आक्रोश है लोगों के अंदर। और मनीष मेहता हमारे संवाददाता हमसे जुड़ चुके हैं। मनीष, ये बताइए, ये पूरा मामला क्या है? जिस तरीके से कहा जा रहा है अवैध कोयला खनन को लेकर पूरा मामला बताया जा रहा है, क्या है सच्चाई? देखिए, धनबाद का जो ये कतरास का ये इलाका है, इसमें इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई है, लेकिन ये घटना काफी विभत्स है और काफी दर्दनाक भी है। क्योंकि हाँ। आप सोचिए कि अगर आप अपने घर के अंदर अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं और अचानक आपका घर जो है वो कई फीट नीचे जमीन के अंदर धंस जाए, तो उस वक्त क्या स्थिति होगी। बिल्कुल कुछ ऐसा ही तस्वीर जो है वहां पर कल देखने को मिला है। और यही वजह है कि लोग गुस्से में है, क्योंकि उनका सीधा आरोप है कि इलीगल जो माइनिंग चल रही है धनबाद के कतरास और आसपास के इलाकों में, उसके वजह से जमीन अंदर से पूरी तरह से खोखला हो चुका है। अच्छा। बार बार इसको लेकर के एडमिनिस्ट्रेशन जो है चेतावनी भी जारी कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद बीसीसीएल प्रबंधन जो है इस पर नकेल कसने में कामयाब नहीं हो पा रहा है और इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। इसमें जो लोकल पुलिस है उसकी भी भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अगर इलीगल माइनिंग हो रहा है तो एक तरफ जहां बीसीसीएल की जिम्मेदारी है कि उस पर लगाम लगाए, तो दूसरी तरफ लोकल जो पुलिस है उसकी भी जिम्मेदारी है कि जो इलीगल माइनिंग कर रहे हैं उस पर वो नकेल कसे। लेकिन इन सब के बावजूद एक सिंडिकेट है जो इस पर नकेल कसने से कहीं ना कहीं लोगों को रोकता है। और इसका असर ये है कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कैसे लोग अपने घरों के भीतर टाइम स्पेंड कर रहे थे फैमिली के साथ, और उस दरमियान जो है कई फीट जो नीचे जो है उनका घर धंस जाता है। और इस तरह की घटनाएं पहली बार नहीं हो रही है, इससे पहले भी हो चुकी है। बार बार जांच होती है, लेकिन जांच के नाम पर सिर्फ और सिर्फ कागजी कार्रवाइयां होती है, इम्पैक्ट कुछ नहीं होता है। और यही वजह है कि अब इसको लेकर के लोग गुस्से में हैं और गुस्सा जो है अब सड़कों पर साफ तौर पर देखने को हमें मिला है। मनीष, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इम्पैक्ट कुछ नहीं होता है। वही मेरा सवाल ही था आपसे। अगर बात की जाए तो ये पहली बार तो नहीं आया होगा जानकारी में, पहले भी लोगों ने इसकी शिकायत दर्ज कराई होगी, क्यों नहीं हुई कार्रवाई? देखिए, सबसे यही सवाल है, बार बार वहां के लोकल्स बार बार पूछ भी रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक इलाका नहीं है। धनबाद के ऐसे और भी कई इलाके हैं जहां हाँ। पर जमींदोज होने का खतरा बना हुआ है, या फिर कई इस तरह के इंसिडेंट पहले भी हो चुके हैं। इसको लेकर के बार बार जो है जगहों को, ऐसे जगह जो सेंसिटिव है, जो कि जमीन धंस सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई भी किया गया है। इलीगल माइनिंग्स पर नकेल कसने के लिए वहां पर स्टेप्स भी जो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा उठाने का दावा किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद कोयला चोरी को लेकर के जो एक सिंडिकेट है वो अपने इस तरह से काम कर रहा है कि आप देखिए कि चाहे उसमें बीसीसीएल प्रबंधन के पदाधिकारी हो, कर्मचारी हो, या फिर पुलिस के जो थाना के जो अधिकारी हो या जवान हो, इन सब का एक सिंडिकेट बन चुका है कोयला चोरों का। जो इस तरह के कार्रवाइयों पर कहीं ना कहीं रोक लगाते देता है और खुलेआम जो है कोयला चोरी हो रही है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो अंडरग्राउंड कोयला जो निकाला जा रहा है, जो इलीगल जिस तरह से कोयला की चोरी हो रही है, जैसे लोकल्स भी कह रहे हैं, इसके वजह से आप देखिए कि इस तरह की घटनाएं घट जा रही है और इस पर नकेल नहीं कस पा रहा है। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि जो जगहों को आइडेंटिफाई किया गया है जहां पर जमीन धंसने का खतरा है और जिसको लेकर के जिला प्रशासन ने
बार बार बीसीसीएल प्रबंधन को लेटर्स भी लिखे हैं, उन्हें आगाह भी किया है कि आप इस पर नकेल कसे। तो इसको लेकर के दोनों ही तरफ से काम करने की जरूरत है, चाहे वो जिला प्रशासन हो या बीसीसीएल प्रबंधन हो, और एक टास्क फोर्स की तरह इस पर काम किया जाए ताकि इस तरह की घटनाएं सामने ना आ सके। क्योंकि आप देखिए कि पिछले साल भर में इस तरह की कई घटनाएं घट चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद इस पर रोक नहीं लग पा रहा है। तो ऐसे में सोचने की बात तो है, और सवाल उठना भी लाजमी है बीसीसीएल प्रबंधन पर भी कि आखिर इस तरह की घटनाएं कैसे घट रही है, अगर उन्होंने इतने सारे स्टेप्स उठाए हैं तो अब इस सूरत में देखने वाली बात यह है कि बीसीसीएल प्रबंधन का क्या जवाब आता है, जिला प्रशासन इस पर क्या करती है, क्योंकि सिर्फ रेस्क्यू चलाने से काम नहीं चलेगा। आपको ठोस स्टेप्स उठाने होंगे। बिल्कुल, रेस्क्यू अभियान चलाने से क्या होगा जब इसका निराकरण नहीं हो पा रहा है। मनीष, एक और बात बताइए, कहा जा रहा है कि कई लोग इसमें धंसे हो सकते हैं, तो उनकी अभी हालत क्या है? ऑपरेशन जो चलाया गया है रेस्क्यू अभियान, क्या उसकी जानकारी मिल रही है मनीष? देखिए, देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है उसको लेकर के, क्योंकि काफी ज्यादा अंधेरा था, काफी फीट गहरे गड्ढे के अंदर वो घर धंस चुके थे। तो ऐसे में रेस्क्यू चलाने में, ऑपरेशन चलाने में काफी ज्यादा दिक्कतें भी आ रही थी, परेशानियां आ रही थी। इसके बाद जनरेटर्स लगाए गए, लाइट्स लगाए गए, और उसके बाद निकालने की कोशिश की गई है। तो लेटेस्ट अपडेट्स को लेकर के जो है हम लगातार वहां के जो लोकल टीम्स है उन पर उनसे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जो जानकारियां निकल करके आ रही है, कुछ लोगों को निकाला गया है, इसके बावजूद वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है अगले सुबह से भी। मनीष, एक और सवाल मेरा आपसे, अगर बात की जाए तो यहाँ देखिए धनबाद का ये पहला मामला नहीं है, और देखिए मनीष नजर बना के रखिएगा क्योंकि ये बड़ी जानकारी है, देखने वाली बात होगी कब कार्रवाई होती है। तेज धमाके के बाद धंसे 3 घर। बता दें आपको, झारखंड के धनबाद से ये बड़ी ब्रेकिंग आपको दिखा रहे हैं। एक ही परिवार के 3 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। झारखंड के धनबाद में खौफनाक हादसा हुआ है। तेज धमाके के बाद धंसे 3 घर। नाराज ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बता दें आपको, जहां ग्रामीणों का गुस्सा फूटा है कि ये पहला मामला नहीं है इस तरीके से अवैध खनन का मामला, जिसमें आम लोगों की जान मुसीबत में पड़ती है। और जैसा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे, पहली बार शिकायत नहीं की गई है, कई बार शिकायत की गई है, लेकिन इसका निपटारा कभी नहीं होता, ना निराकरण होता है। और बड़ी